बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया पॉइंट के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। भारत के अंदर एक लड़की के कत्ल ने भूचाल खड़ा कर दिया है। ये एक लड़की है जिसका नाम श्रद्धा वॉलकर है। इसे इसके बॉयफ्रेंड ने कत्ल किया और इसके 22 टुकड़े कर दिए। फिर उन टुकड़ों को अपने ही घर में फ्रिज में रख दिया और बाद में शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में फेंकता रहा। इस हौलनाक कत्ल की खबर के बाद पूरे भारत में शदीद मुजाहरे किए जा रहे हैं और आवाम के अंदर बहुत ज्यादा दुख और गमो गुस्सा देखने में आ रहा है। अवाम इस कत्ल को फ्रिज मर्डर का नाम दे रही है। अवाम मुख्तलिफ शहरों में इस लड़के के पुतले जला रही है और हुकूमत से अपील कर रही है कि इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। चलिए देखते हैं कि इस कत्ल के पीछे असल में क्या कहानी थी, ये दोनों किस तरह से रिलेशनशिप में आए और ऐसे क्या मामलात बने कि इस लड़के को, जिसका नाम आफ्ताब पूनावाला है, इस लड़की को कत्ल करना पड़ा। ये 2019 की बात है। एक सोशल मीडिया वेबसाइट के जरिए इन दोनों का राब्ता हुआ, जहां से ये आपस में चैट करने लगे और इनकी बातचीत होना शुरू हो गई। ये दोनों मुख्तलिफ शहरों में रहने वाले थे। कुछ वक्त के बाद इन दोनों ने फैसला किया कि ये मुंबई जाएंगे और वहां जाकर जॉब करेंगे। तो थोड़े ही अरसे के बाद ये दोनों मुंबई चले गए और वहां जाकर एक कॉल सेंटर में जॉब करने लगे। वहां इनका रिलेशनशिप मजीद स्ट्रांग होता चला गया और शादी तक बात पहुंच गई। अब इन दोनों ने शादी करने का फैसला किया। श्रद्धा अपने घर आई और उसने अपनी फैमिली के साथ बात की कि आफ्ताब नामी लड़का है जिसके साथ वो मोहब्बत करती है और उससे शादी करना चाहती है। लेकिन श्रद्धा की फैमिली ने मजहब की आड़ में इनकार कर दिया, क्योंकि श्रद्धा एक हिंदू लड़की है और आफ्ताब का ताल्लुक खोजा या इस्माइली मजहब से है। तो श्रद्धा के घर वालों ने साफ इनकार कर दिया कि वो गैर मजहब में श्रद्धा की शादी नहीं करेंगे, जिससे श्रद्धा की अपने घर वालों से लड़ाई होती है। वो उन्हें अपना दुश्मन समझती है और घर छोड़ के चली जाती है। उसके बाद आफ्ताब और श्रद्धा मुंबई में एक घर लेते हैं और वहां पर इकट्ठे रहना शुरू कर देते हैं। इसे लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। यहाँ आप ये बात समझ लें कि भारत के अंदर लिव इन रिलेशनशिप में रहना कानूनी तौर पर जायज है, क्योंकि भारत आपको पता है एक सेकुलर मुल्क है, एक लिबरल मुल्क है। तो वहां पर ये कानून है कि कोई भी लड़की या लड़का 18 साल के बाद लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। तो श्रद्धा और आफ्ताब ने लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिया। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। श्रद्धा का अपने घर वालों से राब्ता खत्म हो गया। सिर्फ वो अपनी माँ से बात करती थी। लेकिन फिर 2020 में कोरोना की वजह से श्रद्धा की माँ का भी इंतकाल हो गया। उसके बाद श्रद्धा अपने घर आती है, थोड़े से वक्त के लिए आती है, लेकिन फिर वापस चली जाती है। लेकिन उसके बाद आफ्ताब और श्रद्धा के बीच में झगड़े शुरू हो जाते हैं। ये झगड़े स्टार्टिंग में तो कम थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले गए और आफ्ताब ने श्रद्धा को मारना पीटना भी शुरू कर दिया। फिर 23 नवंबर 2020 को श्रद्धा और आफ्ताब में काफी बड़ी लड़ाई हुई, जिससे आफ्ताब ने श्रद्धा को बहुत ज्यादा मारा। उसके बाद श्रद्धा के दोस्त उसे हॉस्पिटल लेकर गए और पुलिस स्टेशन के अंदर आफ्ताब के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई और श्रद्धा ने फैसला किया कि वो अब आफ्ताब को छोड़ देगी। उस रिपोर्ट में श्रद्धा ने ये मौकफ भी इख्तियार किया था कि आफ्ताब उसको कत्ल की धमकियां देता है। वो कहता है कि इसे मार देगा और उसके टुकड़े काट कर जंगल में फेंक देगा। और आप देखिए कि उसके बाद उसने वैसे ही किया। मगर इस रिपोर्ट के बाद आफ्ताब श्रद्धा से माफी मांगता है और उन दोनों के दरमियान फिर से सुलह हो जाती है और वो दोबारा लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये झगड़े कम नहीं होते। ये झगड़े इसी तरह चलते रहते। वक्त गुजरता रहता है, झगड़े चलते रहते हैं। जब 2022 आता है तो श्रद्धा आफ्ताब को फोर्स करना शुरू कर देती है कि वो उससे शादी करें, वरना वो उसे छोड़ देगी। अब आफ्ताब जो है वो ये किसी कीमत पर नहीं चाहता था कि वो उसे छोड़े और ना ही वो शादी करना चाहता था, बल्कि वो इसी तरह लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता था। और जिस तरह से जिंदगी गुजर रही थी वो चाहता था कि ऐसे ही चलता रहे। लेकिन श्रद्धा जो है वो किसी भी कीमत पर ऐसे नहीं रहना चाहती थी और वो चाहती थी कि उससे शादी करे ताकि वो एक अच्छी जिंदगी और फैमिली को आगे बढ़ा सके। अब यहां पर आफ्ताब ने श्रद्धा को मारने का प्लान बनाया। इसने सबसे पहला प्लान अप्रैल 2022 में बनाया। इसने श्रद्धा से कहा कि चलो हिमाचल प्रदेश चलते हैं घूमने के लिए। हिमाचल प्रदेश भारत का एक ऐसा इलाका है जहां पर काफी पहाड़ी सिलसिला है। तो आफ्ताब ने प्लान किया कि वहां पर पहाड़ों में जाएगा और इसको किसी तरीके से धक्का देगा या किसी भी तरह से इसको वहां पर मार देगा। लेकिन वहां पर इसको श्रद्धा को मारने का मौका नहीं मिला। फिर दूसरा प्लान इसने बनाया कि हम दिल्ली चलते हैं, क्योंकि श्रद्धा की फैमिली भी उससे नहीं मिलती थी और आफ्ताब की फैमिली भी उससे नहीं मिलती थी। तो आफ्ताब ने कहा कि हम दिल्ली जाके जॉब करते हैं, एक नई जिंदगी शुरू करते हैं, शादी करेंगे और एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे। लेकिन आफ्ताब श्रद्धा को कत्ल करने का मुकम्मल प्लान बना चुका था। उसके बाद ये 15 मई 2022 को दिल्ली मुंतकिल हो जाते हैं और वहां एक घर किराए पे लेते हैं और वहां रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन सिर्फ 4 दिन के बाद ही 19 मई को आफ्ताब ने श्रद्धा को गला दबाकर कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद इसने श्रद्धा की लाश को वॉशरूम में रखा और खाना ऑर्डर किया। सुकून से बैठकर खाना खाया और आराम से सो गया, जैसे कुछ नहीं हुआ। यानी कि इसने पूरी अपने दिमाग के अंदर एक प्लानिंग की हुई थी कि इसने सारा काम इस तरह से करना है
वरना अगर कत्ल हो जाए तो एक कातिल जो है वो छुपने की कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है, कोई लाश को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन इसने बहुत तसल्ली के साथ हर काम किया। अगले दिन ये सुबह उठा, ये बाजार गया, इसने एक बड़ा फ्रिज खरीदा, एक आरी खरीदी, पॉलीथीन बैग खरीदे और घर आ गया। आके इसने लाश के टुकड़े करना शुरू कर दिए और उन टुकड़ों को पॉलीथीन के बैग्स में भर के फ्रिज में रखना शुरू कर दिया। ये काम तकरीबन 1.5 से 2 दिन ये करता रहा। उसके बाद फिर आफताब ने इन टुकड़ों को आहिस्ता आहिस्ता शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में फेंकना शुरू कर दिया। जिस जगह ये रहता था वहां पास में जंगल था, इसने जंगल में भी टुकड़े फेंके और साथ साथ ये अपनी डायरी में बतौर रिकॉर्ड लिखता भी रहा कि इसने कितने टुकड़े किस जगह पर फेंके हैं। इसने इन टुकड़ों को फेंकने में 15 दिन लगाए, लेकिन ये उसके बाद भी उसी घर में रहता रहा, ये वहां से भागा नहीं और सुकून के साथ अपनी जिंदगी वहीं पे गुजारता रहा। इसी तरह 4 महीने गुजर गए। श्रद्धा 4 महीने से ना सोशल मीडिया पर एक्टिव थी, ना किसी दोस्त के साथ राब्ते में थी, ना फैमिली के साथ राब्ते में थी। तो उसके दोस्त काफी परेशान हुए कि श्रद्धा पता नहीं कहाँ चली गई है। फिर श्रद्धा के एक दोस्त ने श्रद्धा के भाई से राब्ता किया कि श्रद्धा इतने अरसे से गायब है, क्या आपके पास उसका कोई राब्ता है, जिससे उसकी फैमिली को परेशानी लाहक हुई। और उसके वालिद पुलिस स्टेशन गए और श्रद्धा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने आफताब को पुलिस स्टेशन बुलाया इंटेरोगेट करने के लिए। लेकिन वो एक सरसरी सा इंटेरोगेट था, जहां पर आफताब ने ये मौकफ इख्तियार किया कि श्रद्धा तो उसे 4 महीने पहले ही छोड़ के जा चुकी है किसी और लड़के के साथ। उसने किसी और लड़के की वजह से इसे छोड़ दिया है, लिहाजा अब वो एक साथ नहीं रहते। पुलिस आफताब को छोड़ देती। इसके बाद 1 महीना इसी तरह गुजर जाता है। श्रद्धा के वालिद दोबारा पुलिस स्टेशन जाते हैं, जिसके बाद मुंबई पुलिस दिल्ली पुलिस से राब्ता करती है कि इस तरह से दिल्ली के अंदर एक आफताब नामी लड़का रहता है जिसको हमने इंटेरोगेट किया था, मगर लड़की जो है वो अब तक नहीं मिली। इसके बाद दिल्ली पुलिस आफताब को गिरफ्तार करती है और आफताब 24 घंटों में ही सब कुछ बता देता है कि उसने श्रद्धा को कत्ल किया है। उसके बाद आफताब ने सारी कहानी पुलिस को बताई कि लाश को उसने किस तरह से डिस्पोज किया, जंगल के किस किस जगह पर उसको फेंका। उसने तमाम तर तफसीलात पुलिस को प्रोवाइड कर, बल्कि पुलिस ने उसके साथ जाकर उन लाश के टुकड़ों को जो पॉलीथीन बैग्स में मुख्तलिफ जगहों पर फेंके गए थे उनको इकट्ठा किया। तो ये सारा वाकया है जिसकी वजह से भारत के अंदर इस वक्त इस केस को लेकर बहुत ज्यादा बहस हो रही है। इस वक्त आफताब पुलिस की कस्टडी में है, तो उम्मीद है कि आफताब को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। बिल्कुल हर ऐसे शख्स को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो इस तरह से घिनौनी हरकतें करता है। अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।